अस्सलाम वालेकुम जमात दोम के तलबा और तलबात। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस फौजिया जॉन। बच्चों, आज हम आपकी उर्दू की किताब में से सबक पढ़ेंगे सुबह हुई सूरज निकला। कौन सा? सुबह हुई सूरज निकला, हिस्सा अव्वल। सफ़ा नंबर 61 निकालें। ये आपको किसकी तस्वीर नज़र आ रही है? किसान की। और पीछे रोशनी नज़र आ रही है जी। ये सुबह हुई है और सुबह सुबह सभी अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे किसान अपना काम शुरू कर देते हैं, हम भी सुबह सवेरे स्कूल आते हैं। आप लोग भी सुबह उठते हो, दुआ करते हो, नाश्ता करते हो, स्कूल की तैयारी करते हो। तो आज का है सुबह हुई सूरज निकला। सुबह सवेरे सूरज, चांद तो नहीं निकलता ना, तो क्या है? सूरज निकला। सफ़ा नंबर 61 निकालिए। आपसे गुजारिश है मेरे पीछे पीछे दोहराए। सबसे पहले लेसन सबक का नाम है सुबह हुई सूरज निकला। पहली लाइन पर फिंगर रखें। सुबह हुई, रात का अंधेरा झट गया। सुबह हुई, रात का अंधेरा छट गया। मशरिक से सूरज निकला, चारों तरफ रोशनी फैल गई। बच्चे स्कूल चले, लोग अपने अपने काम में लग गए। इस लाइन का क्या मतलब है? सुबह हुई तो रात का अंधेरा छट गया, मतलब कि रात का अंधेरा ख़त्म हो गया और सुबह होगी। मशरिक से सूरज निकला और सूरज की वजह से चारों तरफ रोशनी फैल गई। बच्चे स्कूल को चले और लोग बाकी अपने अपने काम। लोग काम, आपके मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं तो अपने अपने मम्मा अपने काम में लग गई, पापा अपनी ड्यूटी पर चले गए। इसी तरह सुबह हुई तो सब अपने अपने काम में लगा सूरज की रोशनी की वजह से। अब दूसरी लाइन नीचे का पढ़ते हैं हम। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है, साए घटते जाते हैं। धूप और गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर हो जाती है, सूरज सर पर आ जाता है। गर्मियों में धूप तेज हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, पसीना बहने लगता है। इंसान, जानवर, परिंदे सब साया तलाश करने लगते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा अभी? जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, मतलब जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होती जाती है, जो साए घटते घटते मतलब उतरने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। और धूप और गर्मी बढ़ जाती है। दोपहर होती है, सूरज जब सर पर आ जाता है तो गर्मियों में धूप क्या होती है? तेज होती है। गर्मियों में जो धूप है बहुत तेज होती है और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पसीने बहने लगते हैं। आपको मालूम है गर्मी में क्या होता है? और इंसान और जानवर और परिंदे सब साए की तलाश करने लगते हैं। हम इंसान भी और जानवर भी और परिंदे हैं, वो तेज़ गर्मी में नहीं रहते, वो भी साया तलाश करने शुरू कर देते हैं। अब नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ ढलने लगता है। साए लंबे होने लगते हैं। धूप की तेज़ी कम होने लगती है। गर्मी भी कम हो जाती है। शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। रात हो जाती है, हम सो जाते हैं। अब इस दोपहर के बाद जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मशरिक से सूरज निकलता है और मगरिब की तरफ ये गरूब होता है, और जैसे जैसे ढलने लगता है तो साए जो हैं, जो साया हम ढूंढ तलाश करके करते हैं गर्मियों में, तो सूरज के ढलने के बाद साए जो है वो लंबे हो जाते हैं। धूप की जो तेज़ी है वो कम हो जाती है। जब धूप कम होगी तो गर्मी भी कम हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है? शाम हो जाती है। सूरज डूब जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जब सूरज डूब जाता है तो चारों तरफ क्या जाता है? अंधेरा छा जाता है।
तो वो क्या हो जाती है, रात हो जाती है। और रात को हम सब क्या है, सो जाते हैं। अब ये दोबारा से रीडिंग करते हैं, पीछे पीछे दोहराइएगा। सुबह हुई, रात का अंधेरा छट गया, मशरिक से सूरज निकला, चारों तरफ रोशनी फैल गई, बच्चे स्कूल चले, लोग अपने अपने काम में लग गए। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है, साए घटते जाते हैं, धूप और गर्मी बढ़ती जाती है, दोपहर हो जाती है, सूरज सर पर आ जाता है, गर्मियों में धूप तेज हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, पसीना बहने लगता है, इंसान, जानवर, परिंदे सब साया तलाश करने लगते हैं, सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ ढलने लगता है, साए लंबे होने लगते हैं, धूप की तेज़ी कम होने लगती है, गर्मी भी कम हो जाती है, शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, रात हो जाती है, हम सो जाते हैं। चलें बेटा, आपसे गुजारिश है अपना किताब और कॉपी साथ पे रखा करें। अभी हम तलफ़ुज़ की अदायगी देखते हैं। अलिफ नून इन, दाल है धा, ये रे अलिफ रा, अंधेरा, अंधेरा, मीम शीन मिश, रे काफ रिक, मशरिक, मशरिक, सीन वाव सू, रे जीम रज, सूरज, सीन पेश वाव सू, रे जीम रज, सूरज, गाफ है घ, टे ते बड़िए ते, घट ते, घट ते, डाल है ढ, लाम, नून बड़िए ने, ढ ल ने, ढ ल ने, अंधेरा, मशरिक, सूरज, घटते, ढलते, अंधेरा, मशरिक, सूरज, घटते, ढलने। अल्फाज मायने, अंधेरा झट गया, मतलब तारीखी ख़त्म होना, अंधेरा झट गया, तारीखी ख़त्म होना, रोशनी हो जाना, ढलने, उतरने, घटते, कम होना, साए घटते हैं जाते हैं, मतलब कम होते जाते हैं, कम होना। अब ये सवाल जवाब है। बच्चों, आपने अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ काम करना है। सवाल नंबर 1 है, हमें रात को आसमान पर क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? हमें रात को आसमान में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? जवाब, हमें रात को आसमान में चांद और सितारे नज़र आते हैं। हमें रात को आसमान में चांद और सितारे नज़र आते हैं। सवाल नंबर 2, दिन के वक्त उजाला कैसे होता है? दिन के वक्त उजाला कैसे होता है? उजाला मतलब रोशनी है। दिन के वक्त कैसे होती है? ये सवाल है, दिन के वक्त उजाला कैसे होता है? जवाब, दिन के वक्त उजाला सूरज की वजह से होता है। दिन के वक्त उजाला सूरज की वजह से होता है। सवाल नंबर 3, दिन में साए क्यों घटते बढ़ते हैं? दिन में साए क्यों घटते बढ़ते हैं? साए घटते बढ़ते मतलब साए कम होते और ज़्यादा होते क्यों हैं?
जवाब, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है तो साए घटते हैं और इसी तरह सूरज ढलता है तो साए बढ़ते हैं। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है तो साए घटते हैं और इसी तरह सूरज ढलता है तो साए बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे धूप होती है, सूरज चढ़ता है तो साए घट जाते हैं ना। इसी तरह जब सूरज गरूब होता है, ढलता है, तो साए जो है बढ़ते जाते हैं और शाम हो जाती है। अल्फाज जुमले, ये 5 अल्फाज हैं। इनमें से 2 के जुमले मैंने बनाए हैं, 3 आपने खुद बनाने हैं। कोशिश किया करें जुमले छोटे से छोटे और आसान बनाएं। सुबह, पहला है सुबह, मुझे सुबह का मंजर अच्छा लगता है। रोशनी, दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है। धूप, गर्मी में धूप तेज होती है, आप लिख सकते हो। मशरिक, सूरज मशरिक से निकलता है, ये जुमला बना सकते हैं। रात, रात में चांद और सितारे नजर आते हैं, हम रात में जल्दी सो जाते हैं। आप कुछ भी छोटे से छोटा जुमला लिख सकते हैं। ये घर का काम है, दुरुस्त लफ्ज चुन कर लिखें। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है काम, धूप, अंधेरा, सूरज। नंबर 1, सुबह हुई, रात का डैश झट गया, क्या आएगा? अंधेरा। लोग अपने अपने डैश में लग गए, जी, काम में लग गए, लोग अपने अपने काम में लग गए। गर्मियों में डैश तेज हो जाती है। गर्मियों में क्या सर्दी तेज हो जाती है, धूप तेज हो जाती है? धूप तेज हो जाती है। गर्मियों में धूप तेज हो जाती है। नंबर 4, शाम हो जाती है, डैश डूब जाता है। शाम को क्या सूरज डूबता है कि चांद डूबता है? जी, इसमें आएगा सूरज डूब जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब काम समझ में आ गया होगा। ये तमाम जो तदरीसी सरगर्मी हुई है, तलफ़्फ़ुज़ के दायगे अल्फाज मायने, जुमले, सवाल जवाब और ये घर का काम, ये तमाम काम आपने लेसन का नाम लिखकर अपनी कॉपी में सफाई के साथ करना है, ताकि जब आप स्कूल में आएँ तो ये काम आप चेक करवा सकें। शुक्रिया। घर पर रहें, महफूज रहें।